सबसे पहले देखो बेटा, प्रिज्म है ये हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज ए प्रिज्म। प्रिज्म है ना, इसके पास क्या होते हैं कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, और जैसे जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि किसी पार्टिकुलर इस एंगल के ऊपर इनको प्लेस कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, आपके पास एक प्रिज्म बन जाता है। जो ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम किसका नाम दे देते हैं, भाई दैट इज़ नोन एज द एंगल ऑफ प्रिज्म। उसका जो नाम दिया वो हमने नाम दे दिया कि एंगल ऑफ प्रिज्म का नाम दे दिया। तो हमने कह दिया कि भाई प्रिज्म है, इट कंसिस्ट ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, दे आर प्लेस्ड एट सम पार्टिकुलर एंगल एंड दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ प्रिज्म। उसी का जो हमने नाम दिया वो क्या नाम दे दिया भाई, एंगल ऑफ प्रिज्म का नाम दे दिया। और समटाइम्स इट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिंग एंगल। इसको हमने जो नाम दिया वो नाम दिया रिफ्रैक्टिंग एंगल का नाम दिया। और जनरली हम यूँ कहते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए। अब हमारे पास जब भी प्रिज्म है तो इसमें से सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास रिफ्रैक्शन दोनों फेसिस से होता है। अगर यहाँ से हमने कह दिया कि भाई ये कोई भी सोर्स था, यहाँ से कोई भी लाइट रे है, इसके ऊपर इंसिडेंट हुई, तो बेटा ये हमने कह दिया कि ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, इनके बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के बराबर आएगा। उसके बाद हमने कह दिया कि जैसे इस फेस से लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हो ड्रा से, DRAW, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो मैंने लिखा है ड्रा, DRAW, लाइट रे है डेंसर से कौन सी मीडियम में जाएगी, रेयर में जाएगी, तब हम कहेंगे इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट रेयर से जब डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी। यहाँ से हमने कह दिया कि ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे हमने फिर दोबारा से क्या कह दिया कि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर फिर दोबारा से एक नॉर्मल ड्रा किया। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 और ये मैंने मान लिया कि ये R2 है। हमने कह दिया कि ड्रा अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड हमने कह दिया कि ये लाइट रे इस पाथ के अलोंग चली जाएगी। बेटा अगर आप यहाँ से ध्यान से देख पा रहे हो तो ये हम अगर यहाँ कहते हैं प्रिज्म नहीं होता तो बोलो ये लाइट रे सीधी जाती, बट प्रिज्म ने इस साइड में बेंड कर दिया। तो ये जो एंगल बना है दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन, इट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। और जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये आप देखो कौन सी साइड में है, एंगल ऑफ डेविएशन है, देखियो इधर है, नीचे की साइड में आया है, और हमने कह दिया कि इट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होगा आपके पास, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। दिस इज द टोटल डेविएशन, ये हमारे पास टोटल डेविएशन आया है। दूसरा आप यहाँ से भी देख सकते हो, टोटल डेविएशन को दो डेविएशन का सम में लिख सकते हैं। ये मैंने कहा ये प्रिज्म है, ये सोर्स है, यहाँ से कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। बेटा रेयर से डेंसर मीडियम में गई, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1। अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट रे बोलो सीधी जाती या नहीं, सीधी जाती, तो बोलो ये इसने डेविएशन कर दिया Δ1 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगेन यहाँ पे हम कहेंगे कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये इस साइड में चली जाएगी, और यहाँ से हम कहेंगे कि इसको पीछे बढ़ाएं। देखो अगर यहाँ पे प्रिज्म नहीं होता तो बोलो ये सीधी जाती, और सीधी जाती तो इसका मतलब ये हमारे पास एंगल कितना हो गया, Δ2। ये Δ2 है तो ये भी कितना होगा, Δ2। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये Δ1 ये Δ2 दोनों के दोनों इंटरनल एंगल हैं, तो ये हमने क्या कह दिया कि दिस इज़ द टोटल डेविएशन डेल्टा, और वी कैन से दैट डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2। दिस इज द टोटल डेविएशन एंड दिस इज आल्सो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
ये भी कौन सी डायरेक्शन में होगा आपके पास, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। आप कहीं से भी इसको समझ सकते हैं। आगे हमने बताया कि एंगल ऑफ डेविएशन है वो हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। बेटा सिंपल सा याद रखना है आपको, बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से याद रखना है कि भाई हमने कह दिया कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। अगर प्रिज्म नहीं होता तो बोलो बेटा लाइट रे सीधी जाती या नहीं जाती, बिल्कुल सीधी जाती। लेकिन प्रिज्म ने उसके पाथ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और जैसे उसके पाथ को चेंज किया है तो जितने एंगल से लाइट रे ने अपने पाथ को चेंज कर लिया उसी एंगल को हम किसका नाम दे देते हैं, भाई दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। वो एंगल हैं वो क्या कहलाएगा आपके पास, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। हो गया। आगे देखो, बड़े ध्यान से देखोगे। आगे हमारे पास क्या आता है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। और यहाँ पे हम सबसे पहले एक रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे और वो रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन का विद इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे एंड एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में रिलेशन ड्रा करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू आपके पास रिफ्लेक्शन आता है। ध्यान से देखो बच्चों, ये हमने कह दिया, इसके अंदर सबसे पहला पार्ट हम क्या ड्रा कर रहे हैं कि ड्राइव रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन with incident angle emergent angle and angle of prism। इनके बीच में हम क्या करेंगे, एक रिलेशन है वो इस्टेब्लिश करेंगे। बड़े ध्यान से देखो बच्चों, ये हमने कह दिया कि ये हमारे पास एक प्रिज्म है। ये हमने बताया कि दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सोर्स है। यहाँ से ये लाइट रे गई और ये हमने क्या किया कि भाई दिस इज द नॉर्मल। इस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। लाइट रे है, ये हमारे पास क्या होगी भाई, इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1। इस फेस के ऊपर हमने अगेन क्या किया बच्चों, एक नॉर्मल ड्रा किया। और जैसे हमने नॉर्मल ड्रा किया है, ये मैंने कह दिया कि दिस इज एंगल R2। और ये लाइट रे है, ये हमारे पास क्या आ गई, बाहर आ गई। एंड दिस इज द एमरजेंट रे। देखो ये रे हमने बताया कि SP रे आई, ये रिफ्रैक्ट हुई P क्यू फेस के अलोंग। और फिर उसके बाद यहाँ से हमने कह दिया कि इस फेस से रिफ्लेक्ट हो गई QR पाथ के अलोंग रिफ्लेक्ट हो गई। ये एंगल मैंने बताया कि R1 है, ये एंगल हमने बताया R2 है। बच्चों यहाँ से हमने बताया कि ये लाइट रे अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधी जाती, और जैसे ही सीधी जाती तो ये मैंने कह दिया कि ये एंगल ऑफ डेविएशन है वो Δ1 है। और ये जो एंगल ऑफ डेविएशन हो गया इस फेस के लिए, ये मैंने कह दिया कि Δ2 हो गया। और ये टोटल डेविएशन हो गया डेल्टा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2। यहाँ से देखो भाई, ये P, ये Q, ये लाइट रे आई थी, ये एंगल ऑफ प्रिज्म था A, और यहाँ पे ये कोई पॉइंट मैंने बताया D। जैसे ये लाइट रे आ रही है तो यहाँ से हमने कह दिया कि ये लाइट रे इस साइड में चली गई थी। बच्चों ये एंगल बताया Δ1, ये एंगल बताया Δ2, ये एंगल एक्सटर्नल एंगल डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2 के बराबर आ गया। दिस इज द टोटल डेविएशन। अब यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ
तो मैं देख पा रहा हूँ कि हमने क्या किया था कि ये लाइट रे इस फेस के ऊपर इंसिडेंट की थी, यही की थी। ये मैंने बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था। तो ये हमने बताया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, यही तो हुआ। ये हमारे पास एंगल ऑफ, सॉरी एक सेकंड, इसको दोबारा देखो, यहाँ पे डायग्राम छोटा सा गलत हो गया, दोबारा देखिए इसको। यहाँ मैं बता रहा था कि इस प्रिज्म से ये लाइट रे आ रही थी, जैसे लाइट रे आ रही थी, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधी जाती, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट एंगल, तो बोलो ये एंगल भी इंसिडेंट आई बनता। बट लाइट रे तो बच्चों इधर चली गई, ये एंगल डेल्टा 1 बना है और ये मैंने बताया है R1। तो यहाँ से आप क्या नहीं बता सकते कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू आई माइनस R1 के बराबर होगा। और सिमिलरली आप कहोगे डेल्टा 2 इज इक्वल टू ई माइनस R2 के बराबर होगा इस फेस के लिए भी। तो यहाँ से मैंने कह दिया कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू आई माइनस R1, और यहाँ से मैंने बताया कि डेल्टा 2 इज इक्वल टू ई माइनस R2 के बराबर हुआ। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करो, आपके पास आएगा डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2 के बराबर होगा। ठीक है, आगे ध्यान से देखोगे, आगे यहाँ से कह दो कि डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 के बराबर आ गया, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आगे ध्यान से देखो बच्चों, आगे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इस नीचे वाले ट्राइंगल की बात करूँ, केवल नीचे वाले ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल पी क्यू टी, यहाँ से देखो इन ट्राइंगल पी क्यू टी, पी क्यू टी ट्राइंगल में ये एंगल R1, ये एंगल R2 और ये एंगल T, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल T इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, आपके पास 180 के बराबर होगा। आल्सो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई ये हमारे पास है, ये देखो ये हमारे पास एक इस टाइप की शेप बन गई, ये एंगल 90, ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री। बोलो हम क्या कह सकते हैं कि ये एंगल A प्लस T है, वो भी हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। और क्या ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन गया, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इन क्वाड्रिलेटरल इसका नाम दे दो आप, ए नाम दे लो, ए पी टी क्यू, ए टी पी क्यू, एंगल ए प्लस एंगल टी इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो बेटा, इसको इक्वेशन नंबर कह दो 2, और आप यहाँ से कह दो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 नंबर इक्वेशन से, 2 और 3 से देखोगे राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आएगी आपके पास बराबर आएगी। और यहाँ से मैंने कह दिया कि एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल T इज इक्वल टू A प्लस एंगल T, एंगल T से एंगल T कैंसिल आउट हो गए बच्चों, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, ये इक्वेशन नंबर कह दो 4। और आप यहाँ से कहो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, 1 और 4 से, इक्वेशन नंबर 1 और 4 से R1 प्लस R2 की जगह A पुट कर दे, तो हमारे पास आएगा डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A के बराबर आएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। अब बच्चों हमने बता दिया कि डेल्टा है वो I प्लस E माइनस A के बराबर है। अब मैं यूँ कहता हूँ कि भाई अगर हमारे पास हम डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा ना प्रिज्म के लिए वो इस टाइप का आएगा। इधर हमने कह दिया कि भाई एंगल ऑफ डेविएशन, और इधर हमने कह दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बच्चों प्लॉट अगर हम ड्रा करते हैं तो वो हमारे पास प्लॉट हैं
वो इस टाइप का ग्राफ आता है, वी गेट ए ग्राफ ऑफ दिस, एंड इस पॉइंट पे हम ये कहेंगे कि आई है वो किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आप देख पा रहे होंगे, दो है। हमने कह दिया कि भाई फॉर सेम एंगल ऑफ डेविएशन देयर आर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड जब आई और ई बराबर हो जाएंगे तब ये कहता है कि डेल्टा है वो डेल्टा मिनिमम के बराबर हो जाएगा। डेल्टा है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या बताया कि यहाँ मैं बता रहा हूँ कि कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, हमारे पास डेविएशन है वो मिनिमम केवल तभी होगा जब आई है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास ए के बराबर हो जाएगा। देन डेल्टा है वो किसके बराबर हो गया, डेल्टा मिनिमम के बराबर हो गया। और बच्चों जब आई ई के बराबर होगा तो R1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, R2 के बराबर हो जाएगा। देन R1 मस्ट बी इक्वल टू R2, और हमने किसके बराबर मान लिया, R के बराबर हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू आई प्लस आई माइनस ए, और डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए के बराबर आ गई। दिस इज द मिनिमम डेविएशन, ये हमारे पास मिनिमम डेविएशन आया। और बच्चों यहाँ से मैं यूँ कह दूँ डी मिनिमम प्लस ए इज इक्वल टू 2i, एंड वी गेट आई इज इक्वल टू डी मिनिमम प्लस ए अपॉन 2 के बराबर होगा। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और वो ये है कि जब हमारे पास डेविएशन मिनिमम होगा उस केस में ये कहता है कि पी क्यू रे है वो इस बेस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। हम कहेंगे कि जब डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम है देन वी कैन से दैट पी क्यू बिकम्स पैरेलल टू द बेस लाइन बी सी। पी क्यू है वो बेस लाइन बी सी के पैरेलल हो जाएगी। तो हमने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन बताई है। और अगर कहीं ऐसा दे रखा हो कि ये रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस के पैरेलल हैं, देन हम कहेंगे कि डेविएशन है वो आपके पास क्या होगा कि भाई इट विल बी मिनिमम डेविएशन होगा। आगे हमने बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, आई इज इक्वल टू डी एम प्लस ए अपॉन 2 के बराबर आ गया। उसके बाद मैंने बताया कि R1 R2 के बराबर है, और जब बच्चों R1 R2 के बराबर हैं तो इस केस में क्या हमने ये नहीं पढ़ा था कि भाई R1 R2 के बराबर हैं, तो हमारे पास आया था कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, और R प्लस R इज इक्वल टू ए, और 2R इज इक्वल टू ए, और R इज इक्वल टू किसके बराबर आया, A/2 के बराबर आ गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो A/2 के बराबर आ गया। भाई स्नेल्स लॉ लगा दो। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एंगल प्रिज्म फॉर्मूला। क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, प्रिज्म फॉर्मूला बाई स्नेल्स लॉ। बताओ भाई स्नेल्स लॉ क्या आएगा, ये पहला मीडियम ये दूसरा मीडियम, 1 and 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। R1 है वो R के बराबर था तो इसलिए मैंने R के बराबर कह दिया। 1 and 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ डी एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ ए अपॉन 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा। सही है गलत है, अरे ये 2 से 2 कैंसिल होगा या नहीं, ये 2 से 2 कभी भी कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि एंगल के अंदर है, और एंगल में ऐसा जब आता है तो कभी भी डिवीज़न नहीं होता है। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। तो हमने कह दिया कि 1 and 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ डी एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ A/2। दिस फॉर्मूला इज नोन एज द प्रिज्म फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हमने कौन से फॉर्मूले का नाम दे दिया, प्रिज्म फॉर्मूले का नाम दे दिया। यहाँ तक बोलो किसी बच्चे कोई डाउट है प्रिज्म फॉर्मूला में।
बोलो भाई।